क्या हुआ? टीबी? बता, कारण बता टीबी का। क्यों होती है टीबी? माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस से तो मानव में होती है। तुमसे पूछा मैंने? पूछा क्या तुमसे? बकरियों में अबॉर्शन किसके कारण होता है? आया नहीं था, कब आया था? 25 तारीख। एफएमडी पढ़ी? एफएमडी कौन से वायरस से होती है? रेबडो वायरस। फिर रेबीज किससे होता है? रेप्टस वायरस का पूर्ण दूसरा नाम बता। कौन सी विरिडी फैमिली का आता है ये बता। लाइव वालों को राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। क्या? कौन सी? एप्थोविरिडी कौन सी फैमिली होती है? मर्जी से। बैक्टीरियल डिजीज की बातें कर रहे थे। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी अपन ने, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के अंदर लिखा था, कारण लिखा था बेसिलस एंथ्रेसिस, फिर अन्य नाम, सिम्टम वगैरह लिखे थे। सिम्टम के अंदर लिखा था कि प्राकृतिक छिद्रों से रक्त स्त्राव होना, वो भी अनक्लोटेड ब्लड का, और उसके बाद में रिगर मोर्टिस का एब्सेंट होना। डायग्नोसिस के अंदर लिखा था अपन ने मैकफाइडिन रिएक्शन और एस्कुलाई टेस्ट। इसके अलावा मेडुसा हेड फॉर्मेशन। उसके बाद में पढ़ा अपन ने एचएस, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। कारण क्या लिखा था? पास्चुरेला मल्डोसिडा। पास्चुरेलिसिस इसीलिए बोलते हैं इसको, शिपिंग फीवर भी कहते हैं, गलगुटू या गुरका भी कहा जाता है। गले पे सूजन का आना, गर्म और कठोर, कौन से लक्षण है? एचएस के अंदर। ध्यान रखना, बोटल या कंडीशन अलग होती है और गलगुटू कंडीशन अलग होती है, दोनों में फर्क है। एक नाम लिखा था अपन ने, बोटल या न्यूट्रिशन के अंदर, आयरन की कमी से, याद है थोड़ा थोड़ा? आयरन का परिवहन किस रूप में होता है? और संग्रहण? फेरिटिन, हीमोसेड्रिन। एक बोल, दोनों ही है। ठीक है। और आयरन की अधिकता से रोग कौन सा होता है? सिडेरोसिस। और किसी की अधिकता से रोग हुआ था क्या? सेलेनियम की अधिकता से कौन सा रोग? एल्कलाई। डेगनाला किसकी वजह से था? ज्यादा राइस एक्स्ट्रा खिलाने पर। उसके बाद में पढ़ा अपन ने ब्रुसेला, बैंक डिजीज का, कंटेजियस अबॉर्शन का, माल्टा फीवर, अल्डुलेट फीवर, जूनोटिक डिजीज का, स्ट्रेन 19 वैक्सीन लगाई। स्प्रो वैक्सीन किसके अंदर लगाई जाती है? एंथ्रेक्स के केस के अंदर। ब्रुसेला वैक्सीन को कितने टाइम बाद में रिपीट करना चाहिए? जीवन काल में सिर्फ एक बार। का फूड वैक्सीनेशन किसके अंदर करते हैं? ब्रुसेलोसिस के अंदर करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, लेप्टोस्पाइरोसिस। सर, काफ के अंदर डीसीपी और क्रूड फाइबर कितनी होती है बताना। मेरी बात सुनो तुम, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, डीसीपी और क्रूड फाइबर चारे के अंदर होती है, दाने के अंदर होती है, काफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। चलो, नेक्स्ट लिखो, लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की। सर अभी अभी सर यूट्यूब पे बता रहे थे, तो यूट्यूब वालों से पूछो ना फिर, मेरे से क्या पूछ रहे हो? देखो इधर, कारण की अगर बात करते हैं, लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस, इसके अलावा लेप्टोस्पाइरा पोमोना इंटेरोगेंस, ये पोमोना। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं राइस फील्ड वर्कर डिजीज, शुगर कैन वर्कर डिजीज,
स्टटगर्ट डिजीज, ये नाम है इसके। ये बेसिकली जो नाम देते हैं, स्टटगर्ट डिजीज, स्पेशली का नाम दिया जाता है डॉग के अंदर। किसके अंदर? डॉग के अंदर। लक्षणों की अगर बात करते हैं, हाई फीवर तो होगा ही होगा, इसके अलावा जॉइंडिस या एक टेरस, इसके अलावा कभी कभी हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक हमारे पास में है नहीं। ट्रीटमेंट में भी कोई खास स्पेसिफिक हमारे पास में है नहीं। सिर्फ कारण याद रखोगे और अन्य नाम याद रखोगे, दो ही चीजें याद रखनी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं हमारे लिए। लिखिए। राइस फील्ड वर्कर डिजीज यानी चावल के खेत में काम में करने वाले। शुगर केन वर्कर डिजीज, अन्य नामों के अंदर इसको वेल्स डिजीज भी कहते हैं, या कैनाइन टाइफस। ब्रेन शुगर कौन सी होती है? ग्रेप शुगर कौन सी होती है? फ्रूट शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज। माल्ट शुगर। अच्छा, इतनी शुगर के नाम जानते हो? इन शुगर में से उस शुगर का नाम बताओ जो एनिमल से प्राप्त होती है। कौन? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर का है, ग्रेप अंगूर होता है, अंगूर पशु बिल्कुल भी नहीं होता। गैलेक्टोज। ग्लाइकोज क्या होता है ये बता। क्या होता है ग्लाइकोज, क्या होता है ये बता। तो ग्लाइकोजन बोलना, तो ग्लाइकोज क्या होता है?
ग्लाइकोज क्या होता है? या तो ग्लाइकोजन बोल के ग्लूकोज बोल, बीच वाली कंडीशन में है तो अभी। साइड डिसाइड कर, है ना? साइड लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो लिस्टेरियोसिस। फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी कौन है? फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है? संक्रमण रहित अवस्था। तो सर्जरी के अंदर संक्रमण को कम से कम रखना होता है, और ये बात बताई थी किसने? जोसेफ लिस्टर ने। और संक्रमण को कम करने के लिए यूज किया था इसने कार्बोलिक एसिड का, कार्बोलिक अम्ल का। तो सर्जरी के अंदर एसेप्सिस की जो सबसे पहले बात करी थी वो किसने करी थी? जोसेफ लिस्टर ने। इसीलिए इसको फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी या एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। नोट डाल के लिख लेना है। लिख लिया? याद रखना इसको। लेप्टोस्पाइरोसिस के बाद में लिखो लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरियोसिस कारण की अगर बात करते हैं तो नाम आता है लिस्टेरिया या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन। पीछे वाले बात नहीं करेंगे भाई। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इससे सर्कलिंग डिजीज, साइलेज डिजीज, या फिर मेनिंजो एनसेफेलाइटिस भी कहते हैं। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। सर्कलिंग डिजीज, सर्कलिंग डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि नर्वस साइन के कारण पशु गोल गोल घूमने लग जाता है। और साइलेज डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि संक्रमित साइलेज खाने की वजह से होती है। कंटेजियस यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली डिजीज है, और साथ ही साथ जोनोटिक भी है। कैसी है? जोनोटिक डिजीज। दोनों है। लक्षणों की अगर बात करें तो एक याद रखना बस, थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजस, मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्लियां पाई जाती है उनमें सूजन आ जाती है। एनसेफेलाइटिस यानी ब्रेन की सूजन, दोनों आती है। इसकी वजह से नर्वस साइन होने के कारण पशु गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस अपने पास में है नहीं, ज्यादा करो तो सल्फा ट्राइमेथो या पेनिसिलिन काम में ले लो, चल जाए तो काम। तो सर्कलिंग डिजीज, साइलेज डिजीज दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जोनोटिक डिजीज है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रूसेल अबोर्टस के अलावा अबॉर्शन कौन करवाता है? लिस्टेरिया
मोनोसाइटोजेंस। लिखिए। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? फादर ऑफ आयुर्वेदा? चरक। फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ न्यूट्रिशन? फादर ऑफ साइटोलॉजी? फादर ऑफ साइटोलॉजी कब से लिविनोक हो गया? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? सीपी स्वानसन। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन और स्वान। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक? कोच। लट लेके आना रे। सीपी स्वानसन। अरे मॉडर्न साइटोलॉजी को ही आधुनिक कोशिका विज्ञान बोलता है। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज चेंज होती है तुम्हारा आंसर क्यों चेंज हो जाता है? लिखो रे लिखो। अंडरलाइन करोगे सर्कलिंग डिजीज और साइलेंस डिजीज को, अंडरलाइन करोगे जूनोटिक को, और अंडरलाइन करोगे थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन। ब्रूसेला के अलावा कौन कोज करता है? लिस्टेरियोसिस। पीछे वाले कम बातें करेंगे भाई। नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस। लिख लिया चेतन भैया? एक्टिनोमाइकोसिस। कारण की अगर बात करते हैं, एक्टिनोमाइसिस बोविस। क्या नाम है? बोविस। ये एक्टिनोमाइसिस बोविस घोड़े में एक रोग करता है जिसको बोलते हैं पोल इविल या फिस्टुलस विदर। नाम क्या है? पोल इविल
फिस्टुलस विदर, सिर्फ घोड़े के अंदर करेगा ये। बाकी कैटल, टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए, देता हूं मैं टाइम लिखने का। एक्टिनोमाइसिस बोविस कैटल के अंदर क्या करेगा? एक्टिनोमाइकोसिस, जबकि यही घोड़े के अंदर क्या करेगा? पोलिविलिया फिस्टुलस विदर। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं रे फंगस डिजीज। कौन सी डिजीज? इसके अलावा इसको बोलते हैं लंपीजा। क्या बोलते हैं? लंपी जा। जा का मतलब जबड़ा। अरे वो कबूतर जा जा वाला नहीं है, ये जा वाला जबड़ा वाला है ये। ठीक है, लक्षणों की बात सुनो। जबड़े की अस्थि में सूजन, जिसको बोलते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। क्या बोलते हैं? फिर सूजन के बाद में सड़न, और सड़ने से सल्फर के दानों जैसी मवाद। मवाद आने लगती है, दांत वगैरह टूट जाएंगे, मवाद ही आ रही है तो। ठीक है, तो बेसिकली जबड़े में आने के कारण इसको क्या नाम दिया था? लंपीजा। ठीक है ना। ओस्टियोमाइलाइटिस यानी जबड़े में सूजन आ जाएगी, और वो सूजन भी आपको कठोर, बेसिकली सूजन अस्थि के अंदर आएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई काट के हटा दो आप, पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर काट के हटाना। और सल्फर के दानों जैसे हरे रंग के मवाद आती है इसके अंदर, एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, उपचार की, ड्रग ऑफ चॉइस है के आई। क्या नाम है? पोटेशियम आयोडाइड। पाउडर है, ओरली देना है इसको। कितना देना है? 5 से 10 ग्राम पर डे देना है इसको। फील्ड के अंदर कई डॉक्टर्स हैं जो बीटाडीन आती है ना अपने पास में लिक्विड के अंदर, उस बीटाडीन को 20-30 ml घोलकर आईवी लगा देते हैं, मतलब एनएस वगैरह के अंदर। रिलीफ मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, दोनों चीजें हैं, कंफर्म नहीं है। अब बीटाडीन के अंदर भी है तो आयोडीन ही, और इसके अंदर भी क्या है? आयोडीन ही है। तो कई बार रिलीफ मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, काम में लेते हैं वो वाले। वरना वो सोडियम आयोडाइड आता है, उसको आईवी लगा देते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है? किसके केस के अंदर? एक्टिनोमाइकोसिस। और यही एक्टिनोमाइसिस बोइस घोड़े के अंदर क्या करता है? पोलिविलिया फिस्टुलस विदर। ओस्टियोमाइलिटिस और सड़ने के बाद में सल्फर के दानों जैसी मवाद, ये टिपिकल है, सिर्फ इसी में मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। उतारो। 1 लक्षणों में हेलिटोसिस, मुंह से बदबू आना। हड्डी सड़ेगी तो मुंह से बदबू आएगी आएगी, तो मुंह से बदबू आना कहलाता है हेलिटोसिस। पॉजिटिव नेगेटिव करना चाहो? ग्राम पॉजिटिव है, क्लब शेप। सर बीटाडिन आईवी देने पर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते हैं बाद में? अब यार देखो, ये अपने अपने हैं बस, ले सकते हो, रिस्क लेना चाह रहे हो तो ले लो, क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या जा रहा है? बेटाडीन सरकार दे रही है, जानवर मरेगा तो अगले का मरेगा। ठीक तो करना ही है अपने को। ट्राई करने वाली बात है, अपन ये नहीं कहते कि भाई ठीक हो जाता है ना।
लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्या हो गया दीपू भैया? बोल दो, बोल दो, कुछ तो हुआ है। हाँ? बल्लू भैया, कभी भी मुंह खोलो तो ऐसे ही बोलोगे। है ना? मनीष जी बनने की कोशिश मत कर तू। वो प्रॉब्लम है थोड़ी टोंक वालों के साथ में, थोड़ा सा बिसलपुर का इफेक्ट आता है। वो क्या है, सब जगह का पानी आकर बिसलपुर में इकट्ठा होता है ना। आप तो फिल्टर होके पीते हो या डायरेक्ट पीते हैं? चलो, लिख लिया? आराम से लिखो। जिन्होंने लिख लिया वो लिखो एक्टिनोबेसिलोसिस। 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 कारण की अगर बात करते हैं, एक्टिनोबेसिलस लिग्नेरेसी। क्या नाम है? लिग्नेरेसी।
अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं वुडन टंग। क्या बोलते हैं? इसके अलावा इसको बोला जाता है बिग हेड डिजीज। किसके अंदर? कैटल के अंदर। लेकिन अगर बात करें बिग हेड डिजीज इन हॉर्स की, हॉर्स, ये होती है कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी। सर्वाधिक कैल्शियम शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? हड्डियों में। हॉर्स के अंदर अगर लगातार कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों से निकलकर कैल्शियम ब्लड के अंदर आता रहेगा, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है। हड्डियों के अंदर एक लेवल से ज्यादा अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए शरीर वहां पर फाइब्रोसिस करना शुरू कर देगा, यानी तंतु में ऊतक को करना शुरू कर देगा। एक बार अगर फाइब्रोसिस हो गया, उस केस के अंदर फिर वो चेंज होता ही नहीं है। जैसे अडर के अंदर मेस्टाइटिस को अगर आप ट्रीट कर रहे हो और अगर अडर के अंदर फाइब्रोसिस हो गया, फिर आपका काम खत्म है वहां पर। फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा वहां पर। तो इस कंडीशन के अंदर जब कैल्शियम का जमाव होना होता है, रक्त से जब कैल्शियम जाता है अस्थियों के अंदर, तो वो तो सही जगह पे जाके जमता है। लेकिन फाइब्रोसिस जब होगा तो तंतु में ऊतक को तो जमना तो था ही नहीं। तो वो तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाके जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से घोड़े का सिर बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बिग हेड डिजीज। तो बिग हेड डिजीज घोड़े के अंदर तो किसकी कमी से होगी? जबकि कैटल के अंदर एक्टिनोबेसिलोसिस। ठीक है। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो वुडन टंग। वुडन का मतलब लकड़ी, टंग का मतलब जीभ। तो टंग में फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होने के कारण जीभ में सूजन, फिर जीभ को बाहर निकाल कर रखना, इत्यादि सिम्टम आने लग जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक्टिनोमाइकोसिस के समान ही है। थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो पोटेशियम आयोडाइड की जगह NaI, सोडियम आयोडाइड का उपयोग हम कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सूजन की खा रही है तो फीवर भी आएगा, फीवर तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। लेकिन मेन इफेक्ट जो पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? सोडियम आयोडाइड का, और वहां पर पोटेशियम आयोडाइड का। याद रखना। लिखिए, अंडरलाइन करोगे वुडन टंग को। वुडन टंग। भाई को नहीं लेके जाएगा? जा रहे जा भाई? हाँ। हैं? फिर भाई बोल रहा था। अच्छा, पैसे लेके गया था। वुडन डंग बिग हेड डिजीज फोस्फोरस है सर फोस्फोरस की अधिकता से। कोई बात नहीं, तो फोस्फोरस मान ले तो।
डीएस सर पढ़ाए हैं ये सब, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया यार, डीएस सर ने पढ़ाया होगा तो होगा यार, पढ़ाया होगा क्या क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर तो। अरे यार, जो मैंने पढ़ा वो मैंने बता दिया आपको, जो उन्होंने पढ़ा वो उन्होंने पढ़ा दिया। जिस बीमारी में बचने की संभावना नगण्य है, जीरो होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस को क्या बोलते हैं? ग्रेव, याद रखना। अरे छोड़ो ना तुम तो। पीछे वालों को आवाज की जरूरत थी भी नहीं। अरे तुम तीनों को मैं अलग से बता दूंगा। लिख लिया? ये इतने लिखते हैं बट बाकी पूछता कोई नहीं है बड़े से, ये बुक्स में दे रखे हैं बस ये। जब भी कोई नया बुक लिखेगा वो 3 बीमारी एक्स्ट्रा ही लिखेगा उसके अंदर। आप पीछे पड़ जाते हो फिर उसके। नेक्स्ट लिखो CBPP। CBPP। लिख लिया? पूरा नाम क्या है? हाँ वही वही जो तुम बोल रहे हो। कंटेजियस बोवेन प्लूरो निमोनिया। पूरा नाम याद रखना है इसका एक तो। ईटियोलॉजी या कारण की अगर बात करते हैं तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा माइकोइडियस। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो वर्ड आ रहा निमोनिया, श्वसन रोग। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइलोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस है ये। किसके लिए? माइकोप्लाज्मा के लिए। ध्यान रखना कोई सा भी माइकोप्लाज्मा हो, माइकोप्लाज्मा के कारण मेस्टाइटिस भी होता है, उसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस टाइलोसिन ही रहेगी। तो माइकोप्लाज्मा कहीं पे भी हो, कुछ भी बीमारी उत्पन्न करे, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? टाइलोसिन। सिर्फ गाय के अंदर होगा, और किसी में नहीं होगा।
एफएमडी से ठीक होने वाला पशु क्या कहलाता है? क्यों? पेंटिंग करता है, बार बार हांफता रहता है इसलिए। इससे ठीक होने वाले पशु को हम कहते हैं लेंगर्स। लेंगर्स कहलाता है। याद रख लेना। पूरा नाम याद रखना और माइक्रोप्लाज्मा से उत्पन्न वाली ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा को अलग कैटेगरी मानी गई है वैसे बैक्टीरिया से। तो अगर पूछा है निम्न में से कौन सी माइकोप्लाज्मल डिजीज है, तो सीबीपीपी, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनमोनिया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो नेवल इल। नेवल इल। सीडी से ठीक हुआ पशु कोरिया कहलाता है। गलत है। कोरिया बेसिकली साइन है, सिक्विली है कोरिया। जैसे एफएमडी का सिक्विली पेंटिंग है ना, वैसे सीडी कैनाइन डिस्टेंबर का सिक्विली है कोरिया। नेक्स्ट लिखो नेवल इल। मुख्यतः छोटे बछड़ों में। छोटे से मतलब नवजात से ही है। काफ में। कारण काफी सारे हमारे पास में। इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, इसके अलावा कोर्निबैक्टीरियम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कोर्निबैक्टीरियम पायोजेंस ये करता है समर मेस्टाइटिस। कौन सा मेस्टाइटिस? जबकि लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस ये करता है कोल्ड मेस्टाइटिस। लक्षणों की अगर बात करते हैं, ओम्फेलाइटिस क्या मतलब होता है इसका? अम्बिलिकल कॉर्ड में सूजन। सूजन, फिर इसमें मवाद भर जाएगी, जोड़ों में सूजन आ जाती है, संख्या बढ़ने पर टोक्सीमिया, और टोक्सीमिया के कारण डेथ, मृत्यु। टर्म ये याद रखनी है बस, ओम्फेलाइटिस। तो कई बार होता है 2-3 दिन का काफ होता है, उसके अंदर यहाँ पर जहां से ना अम्बिलिकल कोड जुड़ा रहता है वहां पर नीचे सूज कर लटक जाता है। जैसे आप नेडल लगाते हो गाढ़ी मवाद निकलेगी, इंसिजन लगाना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा, पूरी मवाद को निकलना है। सेम एब्सेस वाला प्रोसेस रहेगा उसके अंदर। एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लेमेटरी देनी है, कोई ड्रग ऑफ चॉइस स्पेसिफिक है नहीं। पेनिसिलिन या डीसीआर जो फील्ड के अंदर मैंने काम में लिया सबसे ज्यादा उपयोगी वही है इसके अंदर। ठीक है। नाम क्या है? नेवल इल। चूंकि ये नाभि के अंदर हो रहा है तो शुद्ध हिंदी के अंदर इसको नाभि रोग भी कहते हैं। अन्य नाम
नाभि रोग।